सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत, सेवा का महत्व। सात संगत, सेवा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आशीर्वाद देते कि नर सेवा नारायण पूजा। कि अगर सेवा का इतना महत्व है कि अगर हमने प्रभु की भी सेवा करनी है तो कहते हैं कि नर प्रभु इंसानों की सेवा अगर कर दी जाए तो वो प्रभु प्रवान कर लेते हैं। नर सेवा नारायण पूजा, प्रभु की पूजा हो जाती है। इतना महत्व सात संगत इस सेवा का। और सेवा ये नहीं सात संगत की हमें कहीं मिशन के अंदर ही सेवा, वो कहीं प्राणी मात्र की भी अगर अवसर मिलता है सेवा का तो वहाँ भी पीछे नहीं हटना है। तो सात संगत, इस सेवा के तो इतने लाभ हैं, इतने फायदे हैं सात संगत, कि सबसे पहले तो अंदर की मैं, जो मेरा अहम है, जो मेरे ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। और सात संगत, इसी अहम के हमने इतने परिणाम देखे कि अगर वो रावण की भी बात की जाए, राजा रावण की, तो किस तरह से एक छोटी सी मैं अहम के कारण इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता, इतने कुरान सब कुछ का ज्ञाता, तो सत्संगत उसका भी क्या हश्र हुआ। तो इसमें सत्संगत अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो अपना मन विनम्र होता है, मैं दूर होती है। और सत्संगत इतने इतने लाभ की सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं कि जो मैंने ये मूर्तियां बनाई, ये इंसान, अगर इनकी सेवा की जाए तो वो मेरी ही सेवा है। और सत्संगत समागम के दौरान भी आज समय का पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज ये जो सेवाओं का आयोजन करते हैं सत्संगत, वो हमें खुश करने के लिए, हमें सुखी करने के लिए, तन से, मन से, धन से ये आयोजन जब होते हैं सत्संगत। वरना तो स्वयं सतगुरु ने अपने वचन अमृत में कहा कि अगर आज इतनी आधुनिक मशीनें हैं कि ये महीनों महीनों की जो सेवाएं समागम के दौरान सारे संत करते हैं तो ये कुछ दिनों में ही समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इन सेवाओं से आपको सुखी करना है, आपको हर तरह से तन मन धन के सुख देने हैं। तो सत्संगत, इतने इतने लाभ इन सेवाओं के। और हम देखते भी हैं संत महात्मा किस तरह से अपनी मैं को तज करके भाग भाग के वो सेवाएं करते हैं ताकि सत्संगत उनके जीवन में सुख आ सके, इस मैं से, इस अहम से दूरी हो सके। तो सत्संगत, ये अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसकी कृपा के बिना सत्संगत ये मैं भी दूर नहीं होती और फिर सेवा तो कैसे की जाए। लेकिन सत्संगत, जब ये जागृति जीवन में आती है, जब पूर्ण मुर्शद आता है, बताता है कि किस तरह से इस सेवा से अपने जीवन में बदलाव लाए जा सकते हैं, तो सत्संगत फिर गुरुसिख पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है इन सेवाओं में। फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे कौन सी सेवा मिल रही है। और सत्संगत, आगे बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के अंदर आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो हो वे निष्काम निरक्षित वो सतगुरु नु बांधिए। सेवा जो है, जो निष्काम हो, निरक्षित हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो, समर्पण हो कि प्रभु आपकी आज्ञा हुई और समर्पित भाव से हम सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई इच्छा ना हो। और सत्संगत, कई बार तो वहाँ भी ये मैं इस रूप में प्रवेश करती है कि मेरे को तो ये सेवा चाहिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं, मैं तो वो अच्छी तरह से कर सकता हूँ। सत्संगत, ये मैं वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जब समर्पण होता है, जब एक गुरु से केवल और केवल अपने गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा की तरफ ही देखता है, तो फिर सत्संगत इसका असर नहीं होता और बड़े नम्र भाव से वो सेवा करते चले जाते हैं। और फिर सत्संगत, जब उसका अनुभव हो जाता है, जब वो एक आदत हो जाती है, तो वो सेवाएं सत्संगत घर में भी फिर उस रूप में जहाँ जहाँ हम जाएंगे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और फिर इससे सत्संगत हमारे निरंकारी मिशन का भी प्रचार कि किस तरह से निरंकारी संत महात्मा जाकर जगह जगह पर जहाँ भी जरूरत हुई वहाँ जाकर के सेवाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आओ सत्संगत, ये अवसर ना छोड़ें, जहाँ भी सेवा का अवसर मिले, कि कहीं जा रहे हैं रास्ते में भी किसी को अगर सेवा है, कोई दुखी है, किसी को किसी तरह की हेल्प है,
और हम उसको कर सकते हैं उस रूप में, तो सत्संगत समर्पित भाव से गुरु का ध्यान सिमरन करके समर्पित हो जाएं कि सच्चे पातशाह आपने ये अवसर दिया सेवा का, और फिर सत्संगत वो भक्ति का रूप हो जाती है वो सेवा कि मैं अपने प्रभु के वचनानुसार, गुरु का वचन जिसने मान लिया सत्संगत, भक्ति वहीं से आरंभ हो जाती है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि सच्चे पातशाह ये सेवाएं आप हमें सुखी करने के लिए बख्शते हैं, हम भी समर्पित भाव से सेवाएं करते चले जाएं, इसमें कहीं अपनी मेहना लाएं। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी।